Let's know the history. Chapter 1 D first one glimpse 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 का मतलब होता है झलक. Second one is epics 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 means महाकाव्य. Third one is inscription 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 का मतलब होता है शिला लेख. फोर्थ वन इज नर्मदा NARMADA नर्मदा इट इज अ नेम ऑफ अ रिवर. फिफ्थ वन इज मैन्यूस्क्रिप्ट MANUSCRIPT मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि. सिक्स्थ वन इज इंग्रेव्ड इंग्रेव्ड मतलब खुदा हुआ. सेवेंथ वन इज इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र. एट्थ वन इज जनरेशंस GENERATIONS जनरेशन मतलब पीढ़ी. नाइन्थ वन इज अटायर ATTIRE अटायर मतलब पोशाक. एंड टेंथ वन लास्ट वन इज कंट्री COUNTRY कंट्री मीन्स देश. चैप्टर 1 लेट्स नो द हिस्ट्री. इन योर करिकुलम of standard 6th we will know about an interesting subject of social science. तो बच्चों इस करिकुलम है स्टैंडर्ड 6 में, उसमें आज हम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे. कौन सा? सोशल साइंस. सोशल साइंस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल वर्ल्ड ऑफ मैन like geography, economics, social condition and institutions, political activities and organization. तो सोशल साइंस है वो इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में? सोशल वर्ल्ड. किसका सोशल वर्ल्ड? हम ह्यूमन बींग्स का सोशल. उसमें क्या इंक्लूड होता है? ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और सोशल कंडीशन क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या है और ऑर्गेनाइजेशंस क्या है. सब्जेक्ट्स अदर दैन हिस्ट्री इंट्रोड्यूस अस विथ सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम. सब्जेक्ट्स अदर हिस्ट्री के अलावा जो हमें इंट्रोड्यूस करता है वो है हमारी सोशल लाइफ के बारे में जो हमारी प्रेजेंट टाइम की है. While history gives us information about past of human society with the help of which we know our present. कि हिस्ट्री है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में? पास्ट के ह्यूमन सोसाइटी के बारे में. किसकी हेल्प से? आज की हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी हेल्प से. Is it possible for us to know about social life of present time विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ पास्ट? तो इसका मतलब क्या होता है? क्या ये पॉसिबल है कि हम हमारी सोशल लाइफ को जान पाए अगर हमें पास्ट ही नहीं पता होगा? पास्ट में कैसे रहते थे, क्या करते थे, वो नहीं पता होगा तो इसका हमें अपना प्रेजेंट पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है. हाउ वॉज मैंस लाइफ वेन ही हैड नॉट स्टार्टेड यूजिंग फायर. कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ कैसी थी जब फायर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो उससे पहले उन लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी. Imagine how must have been life of people without agriculture, roads, transportation, houses, etc. कि आप इमेजिन करो कि लोगों की लाइफ कैसी होगी इतने साल पहले जब फायर नहीं था, एग्रीकल्चर नहीं था, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, किसी के पास हाउसेस नहीं थे, किस तरह से वो लोग रहते होंगे. हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल सच एस्पेक्ट. की हिस्ट्री है वो सारी चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है. हिस्ट्री टेक अस टू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ पास्ट. की हिस्ट्री है हमें डिफरेंट वर्ल्ड, एक अलग ही दुनिया में लेके जाती है जो किसके बारे में? पास्ट से जुड़ी हुई है. इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टम एंड ट्रेडिशंस, बिलीव्स, डाइट एंड ड्रेस ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट जनरेशंस. We feel as if we are wandering in some other world. It gives us information. क्यों हमें information देता है किसके बारे में? कस्टम और ट्रेडिशंस के बारे में, उन लोगों की बिलीफ्स मतलब कि उनके लोगों की बिलीफ क्या थी, डाइट मतलब उनका खाना क्या था, किस तरह के उनके कपड़े थे, किस तरह से वो कपड़े पहनते थे, एंड रिगार्डिंग डिफरेंट जनरेशन की अलग अलग जनरेशन में क्या क्या होता था. वी फील एज इफ वी आर वंडरिंग इन सम अदर वर्ल्ड. कि हमें ऐसा फील होता है कि हम कोई अलग ही वर्ल्ड में आ गए हैं. यू मस्ट बी थिंकिंग वाई शुड वी स्टडी अबाउट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द पास्ट. कि यू मस्ट बी थिंकिंग, आप सोच रहे होंगे कि हम ह्यूमन सोसाइटी है वो भी पास्ट के बारे में, तो हम उसके बारे में क्यों पढ़े? तो बच्चों उसका रीज़न है. तो उसका रीज़न क्या है?
तो चलो देखते हैं। हिस्ट्री इज नॉट ओनली रिलेटेड विथ मैटर्स ऑफ पास्ट बट ऑल्सो एक्ट्स एज अ रैकल विथ करंट सिस्टम। तो एक हिस्ट्री है वो एक हमारे पास्ट से जुड़ी हुई एक मैटर नहीं है, बट ऑल्सो एक्ट एज अ रैकल विथ करंट सिस्टम। कि एक रैकल का मतलब होता है एक चेन से जुड़ी हुई जो हमारे करंट सिस्टम है उससे जुड़ी हुई है, चेन की तरह एक जुड़ी हुई है, जो पास्ट का और हमारे प्रेजेंट के साथ उसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। What were our ancients? Where did they live? What did they eat? कि हमारे एशियंटर्स कौन थे? Where did they live? कि वो कहाँ पर रहते थे? What did they eat? कि वो क्या खाते थे? हिस्ट्री gives us information about many such matters। कि हिस्ट्री हमें ऐसी बहुत सारी मैटर्स के बारे में हमें अवेयर करती है, इंफॉर्मेशन देती है। It inform us about changes that have occurred in human life। कि वो हमें इन्फॉर्म करती है जो चेंजेस हुए हैं, जो occurred हुए ह्यूमन लाइफ के बारे में, उसके बारे में हमें बताती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टूल्स एंड रिसोर्सेज टू नो हिस्ट्री। कि कौन से अलग अलग टूल्स और रिसोर्सेज है जिससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है। चिंतन read in a newspaper a 4,000 years old city has been discovered in Kutch of Gujarat। चिंतन है वो न्यूज़पेपर में रीड करता है, क्या रीड करता है कि 4,000 years old सिटी, 4,000 साल पुराना एक सिटी डिस्कवर हुआ है। कहाँ पर? कच्छ ऑफ गुजरात में। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज हो गया। हाउ कैन वी नो दैट दिस सिटी इज़ 4,000 years old। कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिटी है वो 4,000 years old है। हु माइट हैव बिल्ट इट एंड हाउ। कि किसने बनाया होगा और किस तरह से बनाया होगा। वॉट वॉज द डाइट ऑफ द पीपल देयर। कि उन लोगों का जो ये 4,000 साल पहले ये लोग रहते थे, जो ये सिटी था, तो वहाँ पर उन लोगों का डाइट क्या होता होगा। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स दे मस्ट हैव बीन वेयरिंग। इतने सारे उसके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। एक्टिविटी, तो बच्चों यहाँ पर एक एक्टिविटी है, तो लेट्स रीड। फाइंड आउट नर्मदा रिवर इन अ मैप ऑफ इंडिया। Thousands of years back man lived on the banks of नर्मदा। तो आपको क्या करना है कि इंडिया का मैप है लेना है और उसमें नर्मदा रिवर कहाँ से फ्लो होती है वो आपको बताना है। और उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन देगी 1000s of years, बाकी हज़ारों साल पहले क्या कर लोग जो बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा है वहाँ पर रहते थे। बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। उसके बाद है हाउ कैन वी नो हिस्ट्री। कि हमें हिस्ट्री कैसे जान सकते हैं। वी हैव डिफरेंट टूल्स टू नो हिस्ट्री। कि हमारे पास अलग अलग टूल्स है हिस्ट्री को जानने के लिए। उसमें से पहला है ताड़पत्र एंड भोजपत्र। तो अब ताड़पत्र का मतलब होता है पाम लीव्स एंड भोजपत्र मीन्स बर्च बार्क। तो चलो उसके बारे में स्टडी करते हैं। In the ancient time, man used palm leaves and birch bark for writing what we call manuscript today। कि एशियंट टाइम मतलब कि पुराने ज़माने में लोग क्या इस्तेमाल करते थे, और तब बुक्स नहीं थी तो पेपर भी नहीं था, तो लोग किस में लिखते थे, लीव्स में लिखते थे। कौन से लीव्स में लिखते थे, पाम लीव्स और बर्च बार्क में क्या लिखते थे, जिसे हम क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ताड़पत्र मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन ऑन द लीव्स ऑफ पाम लीव्स। ताड़पत्र का मतलब क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट किसके ऊपर लिखा हुआ, पाम लीव्स के ऊपर। भोजपत्र मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन ऑन द बर्च बार्क विच इज फाउंड इन द हिमालयास। कि भोजपत्र का मतलब क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट किसके ऊपर लिखा हुआ, बर्च बार्क के ऊपर लिखा हुआ। तो कहाँ पर फाइंड आउट मिलता है हमें, हिमालयास में मिलता है। With the help of manuscript written on palm leaves and bark of birch, we get information about their language and lifestyle। इन दोनों से हमें क्या पता चला, उन लोगों के ज़माने की लैंग्वेज क्या थी और उन लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली। Many such manuscripts have been found। ऐसे बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट हमें फाउंड मतलब कि मिले हैं। Manuscript written on the palm leaves and bark of birch gives us information अबाउट मैन ऑफ एशियंट इंडिया। कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है पाम लीव्स के ऊपर और बार्क ऑफ बर्च के ऊपर, वो हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, मैन ऑफ एशियंट इंडिया। की एशियंट इंडिया में मैन किस तरह से रहते थे। फिगर 1.1 बर्च बार्क एंड पाम लीव्स। तो बच्चों यहाँ पर हमें फिगर में बताया गया है बर्च बार्क और पाम लीव्स के बारे में, और ये यहाँ पर फिगर बताया है कि किस तरह से लिखा जाता था।
सच मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैव बीन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। कैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स है उसको प्रिजर्व मतलब कि संभाल के रखा है, कहाँ पर? टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ टेम्पल। दे हैव टेक्स्ट इन संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। की कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? संस्कृत, प्राकृत और तमिल में। Even poems, drama, stories and epics were also written on ताड़पत्रस and भोजपत्र। इस ताजपत्र और भोजपत्र के अंदर पोयम मतलब कवितास, ड्रामास मतलब नाटक, स्टोरीज और एपिक्स मतलब महाकाव्य भी लिखाया गया है। They have also been preserved in the form of books। कि बुक्स के फॉर्म में भी ये चीज़ प्रिजर्व करके रखी है। They give us knowledge about custom and tradition, social beliefs, lifestyle of kings, science, educations, medicines, animals, etc। कि वो हमें नॉलेज देती है इन सारी चीज़ के बारे में, कस्टम से और ट्रेडिशंस के बारे में, सोशल बिलीफ के बारे में, लाइफस्टाइल ऑफ किंग के लाइफस्टाइल के बारे में, साइंस के बारे में, उस ज़माने का एजुकेशन के बारे में, मेडिसिन क्या थी और एनिमल्स एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकेंड पॉइंट, इंस्क्रिप्शन। बच्चों इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख। आर्टिकल्स विच आर कार्व्ड ऑन द मेटल्स एंड स्टोन आर कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शंस। जो आर्टिकल जो कार्व्ड हुए किसके ऊपर? मेटल्स के ऊपर और स्टोन के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है? स्टोन इंस्क्रिप्शन। वी कैन नो अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम स्टोन्स इंस्क्रिप्शन। कि हम हिस्ट्री को, दूसरा एक तरीका है स्टोन इंस्क्रिप्शन से, उससे भी जान सकते हैं। Many times inscription were done on metals also। कई बार इंस्क्रिप्शन मेटल्स के ऊपर भी किया जाता था। Kings used to converse with the people by carving his orders and commands on these rocks। किंग क्या करते थे? कन्वर्स करना होता है लोगों से, पीपल मतलब कि लोगों से, तो क्या करते थे? कार्विंग करते थे अपने ऑर्डर्स और कमांड किसके ऊपर? इन रॉक्स के ऊपर। Many kings and queens have inscribed information about their kingdom। कि बहुत सारे किंग और क्वीन ने अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है किंगडम के बारे में वो इस स्टोन से द्वारा बताई गई। विक्टोरीज, रिलीजन एंड कल्चर ऑन दी स्टोन्स। कि उनकी विक्ट्रीज, उनका रिलीजन और कल्चर के बारे में बताया। स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका आर वेरी फेमस। की स्टोन इंस्क्रिप्शन है जो अशोका के वो बहुत फेमस है। रिकॉर्ड्स एंड इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन दिस आर लॉन्ग लास्टिंग। जो रिकॉर्ड्स और इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर लिखे गए होते हैं स्टोन के ऊपर, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग मतलब कि लंबे ड्यूरेशन तक चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर फिगर हमें 1.2 में दिखाया गया है। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका टाइम जूनागढ़। ये स्टोन इंस्क्रिप्शन है कहाँ का? अशोका के टाइम का। और कौन सी प्लेस पर है? इट इज इन जूनागढ़। थर्ड पॉइंट, कॉपर प्लेट ताम्रपत्र। द टेक्स्ट विच इज इनग्रेव्ड ऑन कॉपर शीट इज कॉल्ड ताड़पत्र। ऐसी टेक्स्ट जो इनग्रेव्ड हुए, इनग्रेव्ड मतलब खोदा हुआ है, किसके ऊपर? कॉपर शीट के ऊपर, उसे क्या कहते हैं? ताड़पत्र। मेनी किंग्स हैव इनग्रेव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोनेशन ऑन ताड़पत्र। बहुत सारे किंग्स हैं उन्होंने इनग्रेव करके रखे। इनग्रेव मतलब कैसे खुद कर रखे इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और डोनेशन के बारे में, किसके ऊपर? ताड़पत्र के ऊपर। सच ताड़पत्रस हैव बीन फाउंड इन गुजरात इन लार्ज नंबर्स। कैसे ताड़पत्रस हमें ज़्यादातर कहाँ पर मिले? गुजरात में, लार्ज नंबर में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेम, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोनेशन। कि वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं नेम के बारे में, नाम के बारे में, एक रिलीजन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और डोनेशन के बारे में। सच ताम्रपत्रस हैव बीन प्रिजर्व्ड इन हेमचंद्र लाइब्रेरी इन पाटन, नॉर्थ गुजरात। कि वो कहाँ पर प्रिजर्व करके रखा है? उनको अलग अलग जगह पर प्रिजर्व करके रखा है। तो कहाँ पर है? पहले तो हेमचंद्र लाइब्रेरी है पाटन में, वो कहाँ पर आई है? नॉर्थ गुजरात में। वहाँ पर LD इंस्टीट्यूट ऑफ आइडियोलॉजी नवरंगापुर अहमदाबाद, BJ लर्निंग एंड रिसर्च स्टडीज विद्या भवन अहमदाबाद, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा गांधीनगर। ये सारी अलग अलग जगह पर इसको प्रिजर्व करके रखा है। कॉइन्स। कॉइन्स आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट हिस्ट्री। कॉइन्स भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जिससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है। We get information about name of king, his religion, culture and time from these coins। कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किंग का नाम क्या था, उनका रिलीजन क्या था, कल्चर क्या था एंड टाइम फ्रॉम these coins।
पंचमार्क कॉइन्स ऑफ 5th BC। तो पंचमार्क कॉइन है किसके? 5th BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। हैव बीन फाउंड इन इंडिया। जो पंचमार्क कॉइन है कब के है वो? 5th BC के, जो कब कहाँ पर हमें फाउंड हुए, मिले हैं इंडिया में। विच इज़ द ओल्डेस्ट कॉइन, जिसे क्या कहा जाता है? सबसे ओल्डेस्ट कॉइन कहा जाता है। अदर दैन दिस गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स ऑफ ग्रीक किंग्स, मौर्यन एज, गुप्ता एज हैव बीन फाउंड। और उसके अलावा गोल्ड के कॉइन, सिल्वर के कॉइन और कॉपर के कॉइन्स मिले। किस ड्यूरेशन के बारे में? ग्रीक किंग्स के बारे में, मौर्यन एज के बारे में, गुप्ता एज के बारे में, इन सब के बारे में पता चला। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्टेट। कि वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में? सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था उस स्टेट का, उसके बारे में। 1.3 कॉइन्स। तो बच्चों यहाँ पर फिगर है 1.3, उसमें कॉइन्स दिखाए गए हैं। और यहाँ पर फिगर है 1.4 जिसमें क्या है? पंचमार्क कॉइन्स। और यहाँ पर बच्चों पंचमार्क की कॉइन्स की डेफिनेशन लिखी है, तो लेट्स रीड। पंचमार्क कॉइन्स, द कॉइन्स क्रिएटेड बाय प्रेसिंग मेटल पीसेस ऑन द माउल्ड आर कॉल्ड पंचमार्क कॉइन्स। की पंचमार्क कॉइन्स क्या है? तो कॉइन्स क्रिएटेड बाय प्रेसिंग, उसको प्रेस करके क्या, मेटल के पीस को किसके ऊपर? इन द माउल्ड आर कॉल्ड पंचमार्क कॉइन्स। Students studying history, archaeologists, historian and travelers. History means information given by archaeologists about past of human society on the basis of research। तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री मीन्स इंफॉर्मेशन गिवन बाय आर्कोलॉजिस्ट। कौन देता है हमें? आर्कोलॉजिस्ट, जो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किसके बारे में? अबाउट द पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। की वो क्या करते हैं? रिसर्च करके। दे गो टू एशियन प्लेसेस एंड डिग आउट द हाउसेस, कॉइन्स, bricks, stones, implements, sample of food, bones of man and animals, etc. तो लोग क्या करते हैं? आर्कोलॉजिस्ट दे गो टू एशियन प्लेसेस, वो एशियन प्लेस पर जाते हैं और वहाँ पर डिग करते हैं। हाउसेस को, कॉइन्स को, ब्रिक्स को, स्टोन्स, इम्प्लीमेंट्स है, सैंपल है फूड का, बोन्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स, ऐसे एक्सेट्रा, मतलब कैसे बहुत सारी चीज़ें। एंड स्टडी देम एंड मेक अस अवेयर अबाउट कल्चर ऑफ मैन ऑफ दैट टाइम। उनको स्टडी करके हमें अवेयर करते, हमें आइडिया देते कि उस ज़माने के कल्चर के बारे में और उस टाइम के बारे में। मैन हैज़ बीन वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिंस एशियन टाइम्स। कि मैन है वो वंडरिंग कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस सिंस एशियन टाइम। की मैन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर वंडरिंग मतलब कि भटक रहा है। कब से? सिंस एशियन टाइम से। मेनी ट्रैवलर्स हैव विजिटेड अदर कंट्रीज टू नोट लाइफ ऑफ पीपल देयर। कि बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर, दूसरी कंट्रीज में गए। क्यों गए? क्योंकि नोट करने के लिए। क्या नोट करने के लिए? वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल नोट करने के लिए। From the travel details of such travelers, we get information about the history and culture of a country. From the travel details of such travelers, जो travel detail है सच उन लोगों के ट्रैवलर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ अ कंट्री, की उस कंट्री की हिस्ट्री क्या है और उनका कल्चर क्या है। इट इंक्लूड्स ट्रैवलर्स लाइक मेगास्थीनी, प्लेनी, फाहियान एंड हुएन सैंग। तो ये सारे मेगास्थीनी, प्लेनी, फाहियान और हुएन सैंग है वो जैसे ट्रैवलर्स के नाम हैं। द रिसर्चर्स ऑफ आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्ट्रिशियंस गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन। जो ये रिसर्चर्स और आर्कोलॉजिस्ट और हिस्ट्रिशियंस है वो हमें ग्लिम्स देते हैं ग्रेट सिविलाइजेशन की। ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक होता है। विच फ्लरिश्ड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंदुस। की वो कहाँ पर फ्लरिश हुआ था? नॉर्थ वेस्ट रीजन है, कौन सी बैंक पर? रिवर इंदुस है इंडिया में, वहाँ पर। Many cities existed more than 4,500 years ago। कि बहुत सारे ऐसे सिटीज़ थे जो एग्जिस्ट मतलब कि थे कितने साल पहले? 4,500 years ago। In the same way, it can also be known that many cities developed on the banks of river Ganga and nearby area about 2,500 years ago। कि वो हमें एक आइडिया भी देता है। इन द सेम वे वी कैन नो, कि हमें पता चला कि बहुत सारे सिटीज़ डेवलप हुए थे। कहाँ पर? गंगा नदी है उनके किनारे। कितने साल पहले? 2,500 years ago।
All these tools gives us information about custom, food, attire, technology and culture of people of that time. ये सारे टूल्स से हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, कस्टम के बारे में, फूड के बारे में, अटायर का मतलब होता है बच्चों पोशाक, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर ऑफ पीपल ऑफ दैट टाइम के. बाय एक्सप्लोरिंग मेनी सिटीज एंड विलेजेस दे हैव गिवन अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग cotton, barley, wheat. Besides this, they have also given us information about animals of that time. उन्होंने एक्सप्लोर किया, क्या एक्सप्लोर किया, सिटीज़ और विलेज को, और उसमें से हमें इंफॉर्मेशन दी किसके बारे में, वहाँ के कॉटन के बारे में, बार्ली के बारे में, वीट के बारे में, और उसके अलावा बिसाइड दिस दे हैव ऑल्सो गिवन अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स ऑफ दैट टाइम. आर्कोलॉजिस्ट आर द स्कॉलर्स हु स्टडी अबाउट द पास्ट. के आर्कोलॉजिस्ट वो स्कॉलर होते हैं जो क्या स्टडी करते हैं, पास्ट के बारे में. दे कैटेगराइज द टूल्स फाउंड, डू रिसर्च, कलेक्ट डाटा फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट्स, आर्काइव्स. आर्काइव्स का मतलब होता है जो संग्रह, एंड देन स्क्राइब देम इन अ रिगोरियस वे. तो आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, सब कलेक्ट करते हैं और उनको बाद में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, कलेक्ट करते हैं. डाटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट में से, डॉक्यूमेंट्स में से, आर्काइव्स में से, और उसको एक्सक्राइब करते हैं किसमें, एक रिगोरियस वे में करते हैं. आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्ट्रिशियंस ब्रिंग पास्ट टू लाइफ. आर्कोलॉजिस्ट और हिस्ट्रिशियन से वो क्या करते हैं, ब्रिंग पास्ट टू लाइफ, कि पास्ट को हम प्रेजेंट की लाइफ में लाते हैं. नेम ऑफ द लैंड. वी नो अवर कंट्री बाई टू नेम्स, इंडिया एंड भारत. की हमें हमारी कंट्री का नाम पता है कि वो दो नाम से जाना जाता है, पहला है इंडिया एंड सेकेंड इज भारत. द वर्ड इंडिया इज डिराइव फ्रॉम द इंडस विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. तो वर्ड इंडिया है वो डिराइव कहाँ से हुआ है, इंदुस में, जिसे संस्कृत में क्या कहा, विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. पीपल ऑफ एशियंट ईरान एंड ग्रीस वेर फेमिलियर विद द इंदुस रिवर. जो पीपल थे एशियंट के, कहाँ के, ईरान और ग्रीस के, वो बहुत फेमिलियर थे किससे, इंदुस रिवर से. दे केम इन टू कॉन्टैक्ट विद दिस रीजन 2600 years ago. के कॉन्टैक्ट में कब आए, 2600 years ago. द इरानियंस कॉल द इंदुस रिवर इंडिगुस एंड द पीपल ऑफ ग्रीस कॉल्ड इंदुस. जो इरानियंस थे उन लोगों ने इस नदी का नाम क्या दिया, इंदस रिवर को नाम दिया, इंदुस नाम दिया, और ग्रीस के लोग ने क्या नाम दिया, इंदस नाम दी गया. दे न्यू द ईस्ट बैंक ऑफ रिवर इंडिया. वी नो अबाउट द नेम भारत फ्रॉम ऋग्वेदा. कि हमें ये नाम भारत का पता चला किसमें से, ऋग्वेदा में से. अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप है किसका, पीपल का, नेम्ड भारत केम टू सेटल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. It is from their name that our country came to be known as भारत. तो बच्चों एक ग्रुप ऑफ पीपल, कि ग्रुप ऑफ पीपल नेम्ड भारत केम टू सेटल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. कि ग्रुप था पीपल का, वो लोग आए और कहाँ पर सेटल हुए, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में. इट इज़ फ्रॉम देयर नेम, कि ये उनके नाम के ऊपर से ही अवर कंट्री केम टू बी नोन एज, कि हमारी कंट्री को नाम मिला, क्या नाम से जाना गया, भारत से. This group is also mentioned in the early work of Sanskrit, that is ऋग्वेदा. ये ग्रुप को मेंशन किया है, कौन सी हमारी संस्कृत की बुक है, दैट इज ऋग्वेदा है, उसमें भी इसको मेंशन किया गया है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेट लाइन. तो डेट लाइन क्या है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. इवेंट्स कैन बी रिटन अलोंग विद द टाइम एंड प्लेस. की इवेंट्स हम नोट कर सकते हैं टाइम और प्लेस के साथ. We can relate time with date, month and year such as July 20, 2018 Friday. कि हम रिलेट कर सकते हैं टाइम को किसके साथ, डेट के साथ, मंथ के साथ और ईयर के साथ. यहाँ पर एक हमें एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि जुलाई 20, 2018 और डे कौन सा, फ्राइडे. एज पर इट टाइम इज एसोसिएट विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी हैज़ बीन एसोसिएट विद डेट लाइन. की टाइम किससे एसोसिएट है, बर्थ किसका, जीसस क्राइस्ट का, जो फाउंडर है क्रिश्चियनिटी के, एसोसिएटेड विद डेट लाइन. वी कॉल इट एनो डोमिनी, जिसे क्या कहा जाता है, एडी, विच मीन्स ईयर्स आफ्टर
बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एग्जाम्पल यहाँ पर हमें बताया गया है 2000 AD मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। की AD का मतलब क्या होता है 2000 AD मतलब 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। की जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसके बाद के 2000 ईयर्स। सिमिलरली उसी तरह से BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है बिफोर क्राइस्ट विच मीन्स years before the birth of Jesus Christ. Example 2000 BC means 2000 years before the birth of Jesus Christ. तो 2000 BC का मतलब होता है कि 2000 years ago, किससे अगो जीसस क्राइस्ट का जो बॉर्न हुआ था उससे पहले के 2000 years। डेट लाइन शोइंग AD एंड BC। यहाँ पर बच्चों डेट लाइन दी गई है जिसमें हमें बताया गया है AD एंड BC। तो यहाँ पर लिखा है BC। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट एंड AD मीन्स एनो डोमिनी। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और इस तरफ AD में भी ऐसा लिखा है 1, 2, 3, 4th एंड 5th सेंचुरी तक हमें मेंशन किया गया है। ऑफन इज रिटन एज CE instead of AD and BCE is written instead of BC। तो इसका मतलब क्या होता है चलो हम देखते हैं। CE means common era while BCE means before common era। As Christianity is associated with most nations of the world, we use the same date line in India as in many nations। तो इससे का मतलब क्या होता है बच्चों की क्रिश्चियनिटी है वो बहुत सारे नेशन से जुड़ी हुई है वर्ल्ड के, तो उसी तरह से हम भी उसे फॉलो करते हैं डेट लाइन को हमारे इंडिया में भी। इन मेनी केसेस वर्ल्ड BP इज ऑल्सो यूज विच मीन्स बिफोर प्रेजेंट। की बहुत सारे केसेस में कौन सा वर्ड यूज होता है BP भी यूज होता है। तो इसका मतलब क्या होता है बिफोर प्रेजेंट। नो दिस BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। AD एनो डोमिनी। तो इसका मतलब है बोथ आर ग्रीक वर्ड्स विच मीन्स इन द ईयर ऑफ गॉड। एग्जाम्पल 2018 AD। तो ये दोनों वर्ड है कैसे ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है विच मीन्स इन द ईयर ऑफ गॉड। एग्जाम्पल 2000 AD। उसके बाद थर्ड वन है स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो स्टोन इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है एन इंस्क्रिप्शन काउड ऑन स्टोन। की इंस्क्रिप्शन जहाँ कहाँ पर काउड किया गया है स्टोन के ऊपर। बर्च बार्क थिन inner layer of tree named birch on which Asian texts were written। एक थिन लेयर कौन से ट्री का बर्च का जिसके ऊपर एशियन टेक्स्ट लिखे गए थे।